हेलो, वेलकम टू एक्सरी मोटिवेशन। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। हर वक्त वो आदमी यही सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीब बाहर निकलूंगा। तो एक बार उसके पड़ोस वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे। किसी ने बताया कि वो हर किसी के सवाल का जवाब देते हैं। तुम भी जाओ, तुम्हारा जो भी सवाल है उसका जवाब वो देंगे। ये सोचते हुए उस आदमी ने ये निश्चय किया कि मैं भी उस बाबा के पास जाऊंगा और अपने सवालों का जवाब मांगूंगा। ये सोचते हुए वो आदमी उस गांव में जाता है। गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से जाना होता है। वो आदमी जब जंगल के रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पे काफी अंधेरा हो चुका था। उसने सोचा रात काफी हो चुकी है, चली जाए। तो जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है। वो घर बड़ा और आलीशान होता है। इस आदमी ने वहाँ रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाजत ले ली। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो। तो आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद घर के मालिक ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना। तो उस आदमी ने कहा, हाँ पूछो, मैं जरूर पूछूंगा। फिर उस आदमी ने कहा, मेरी बेटी 20 साल की है, वह गूंगी है, तो तुम उन बाबा से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक को हाँ कहा कि मैं आपका ये प्रश्न उन बाबा से जरूर पूछूंगा। अगली सुबह वो इंसान उस घर से निकल गया। रास्ते में जाते वक्त उसे एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वो आदमी हाँ कहकर आगे चल गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने फिर से वही जवाब दिया कि एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा, मेरा भी एक प्रश्न है, क्या तुम उसका जवाब पूछोगे। तो उसने कहा, हाँ बताइए अपना प्रश्न। तो उसने कहा, कछुए ने, कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा, आप ये बाबा से जरूर पूछना। तो उस आदमी ने हाँ कहा और वो आगे चल दिया। अब वो आदमी बाबा के पास पहुंच चुका था। बाबा के पास पहुंचने पर बाबा ने उससे कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अपना प्रश्न पूछूं कि जो उन तीनों ने पूछा था मैं उनका प्रश्न पूछूं। आदमी ने सोचा, मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। मेरी प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी है, मैं उन तीनों के सवाल पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने कछुआ का सवाल सबसे पहले कछुए का सवाल पूछा। बाबा ने कहा, जब कछुआ कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने जादूगर का सवाल पूछा। तो बाबा ने कहा, जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उसे आलीशान मालिक के घर का प्रश्न पूछा। तब बाबा ने कहा, उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा, तब वो बोलना शुरू कर देगी। वो आदमी इन तीनों सवालों के जवाब लेकर उसी रास्ते से वापस लौटता है। तो सबसे पहले उसे कछुआ मिलता है। वो कछुए की सारी बात बताता है। कछुआ अपना कवच छोड़ देता है। कछुए की कवच छोड़ते ही बहुत सारे मोती उसमें से निकल जाते हैं और कछुआ ड्रैगन बन जाता है। वो सारे मोती उस आदमी को मिल जाते हैं। फिर वह थोड़ी और आगे चलता है तो उसे बूढ़ा जादूगर की सारी बात बताता है। बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहता है। तो बूढ़ा जादूगर अपनी छड़ी उस आदमी को दे देता है और वो स्वर्ग में चला जाता है। फिर वो आदमी उस घर के मालिक से मिला। उससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से कर दी और वह लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। जैसे उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वो ड्रैगन बन गया। बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी तो वो स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी। इस कहानी से
सबको कुछ न कुछ मिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे बड़ा सेक्रीफाई किया। वो आदमी इतने दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपने सवाल को साइड में रखकर उन तीनों के सवालों को पूछा। उस आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया, सबसे बड़ा सेक्रीफाई किया। अगर हम आज अपनी पढ़ाई के लिए सब कुछ सेक्रीफाई कर रहे हैं, जैसे हम पार्टी में नहीं जा रहे, मोबाइल दूर रखे हैं, बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, तो ये सब हमारा सेक्रीफाई है, हमारा त्याग है, जो हमारे कल के भविष्य को सुधारेगा। और मान के चलिए आपका यही सेक्रीफाई आपको बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में मदद भी करेगा। तो हमारा जो सेक्रीफाई है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो हमारे ही काम आएगा। इसीलिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। इसी के साथ करते हैं आज की ये कहानी का एंड। मिलते हैं फिर दूसरी एक नई कहानी के साथ। पढ़ते रहें, बढ़ते